फाइन। हेलो एवरीवन, एक बार बता दीजिए आवाज़ आ रही है, विजिबिलिटी क्लियर है? फिर हम आगे प्रोसीड करें। ऑडिबल है? आवाज़ आ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। ठीक। दो 2 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम चालू करेंगे, क्योंकि आज उम्मीद है कि कुछ नए कैंडिडेट्स जुड़े हैं। सो लेट देम कम, लेट देम ज्वाइन द सेशन एंड देन विल स्टार्ट। फिर हम जो है शुरू करेंगे। है ना, बस 2 मिनट और वेट करेंगे। चलिए, सो वी शैल स्टार्ट नाउ। अब हम धीरे धीरे जो कड़ी हमने शुरू की थी उसको थोड़ा रफ्तार देते हैं। हम बेसिकली चैप्टर नंबर 1 डील कर रहे हैं फूड सेफ्टी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का। इस चैप्टर नंबर 1 में मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ ना, इस चैप्टर नंबर 1 में जिसका टाइटल है प्रिलिमिनरी, इसके तहत 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल इनेक्टमेंट और यू नो एंड कमेंसमेंट की बात कही गई है, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की। सेक्शन नंबर 2 में बात कही गई है कि भैया इस एक्ट के की जो पावर होगी वो किसके पास होगी, इस एक्ट में अगर संशोधन करना होगा तो वो कौन कर सकता है। तो उसमें हमने देखा था वो यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है। सेक्शन नंबर 3 ये डील करता है डेफिनेशन से, और सेक्शन नंबर 3 की ही डेफिनेशंस को हम आगे बढ़ा रहे थे। उसी में हम सेक्शन नंबर 3 की सब सेक्शन यानी कि सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम कमिश्नर तक आए थे। कमिश्नर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर तक जो है सारे के सारे प्रोविजन डील कर लिए हैं। सेक्शन नंबर 30 में किस तरीके से कमिश्नर के फंक्शंस को भी हमने डील कर लिया है। और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से कमिश्नर अपने फंक्शंस और अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकता है, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को अपने पावर्स और फंक्शंस दे सकता है। ये प्रोविजन भी हमने कर लिया था। हाँ, उस प्रोविजन में एक एक्सेप्शन जरूर था जो आप लोग को याद रखना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जामिनेशन में, कि कमिश्नर अपनी ऐसी पावर, जिन पावर के मदद से या जिन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए कमिश्नर फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एनालिसिस्ट या डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करता है, सिर्फ ये वाली पावर को छोड़ करके कमिश्नर अपनी सारी की सारी पावर और फंक्शंस अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को दे सकता है। कहने की बात यह है कि जहां तक कमिश्नर के पावर्स को डेलीगेट करने का सवाल है, कमिश्नर सिर्फ और सिर्फ वो पावर जिसके तहत कमिश्नर डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड एनालिसिस्ट को अपॉइंट करता है, सिर्फ वो पावर अपने पास रखेगा और चाहे तो दूसरी पावर अपने सबऑर्डिनेटेड ऑफिसर्स को दे सकता है। ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही होगा। फाइन, बाय हुक और बाय क्रुक। यू हैव जस्ट अ मिनट।
यू हैव नो अदर ऑप्शन। पर आपको ये चीज़ याद रखनी ही होगी। मैं आप लोगों को थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक बैकग्राउंड देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट देना बॉस, कॉल है। अब खाली एक बात गौर फरमाना। जाहिर सी बात है, रेगुलेशन वाला पार्ट है, बहुत लेंदी होने वाला है। और लिटरली मैं आप लोगों को, मतलब मेरी मजबूरी है ये चीज़ बोलना, बट आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रेगुलेशन वाले पार्ट में। क्योंकि जिस तरीके से एमपीपीएससी सवाल पूछता है, उसी तरीके से अदर स्टेट सर्विसेज भी फैक्ट्स को लेकर के, रेगुलेशन की एकदम गहराई में जाकर के सवाल पूछे हैं। और हमारे लिए बेसिस वही है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आप लोगों को संक्षिप्त में एक उदाहरण के तौर पर यह पेश कर रहा हूं। अब देखो, अगर एमपीपीएससी को क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है, अगर वो टफ सेट करना हुआ, उसकी मनस्थिति है वही जाने। ठीक, हमको तो हमारी तैयारी करनी है बस अच्छे से। अगर एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर टफ सेट करेगा तो उसका लेवल ये होने वाला है। और इसी लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 10 के रेगुलेशंस कवर करवा रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन खुद देख लो, क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। ये अदर स्टेट सर्विसेज का है, ये अदर स्टेट सर्विसेज का, झारखंड पीएससी का ये सवाल है, ठीक, जो अभी 2023-24 में हुआ था। ये मेघालय पीएससी का सवाल है, जो आपकी यूनिट नंबर 10 के ही टॉपिक से रिलेट करता है। झारखंड पीएससी में सवाल ये वाला जो सेफ क्वालिटी फूड को डिनोट कर रहा है, ये आपकी यूनिट नंबर 6 से है। यूनिट नंबर 6 देखो, झारखंड पीएससी में सवाल क्या पूछा है। झारखंड पीएससी में सवाल पूछा है कि सेफ क्वालिटी फूड 1000 कोड जो है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कोड्स। 1000 कोड, ये कोड की नंबर है ना, नंबर 1000 कोड इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर। इसका मतलब आप खुद सोच सकते हो कि जिस तरीके से मैं आप लोगों की क्लासेस को कंडक्ट करवा रहा हूं, वो पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। अगर टफ सेट होगा तो आपको अंदर से सवाल पूछेगा, अंदर से। और अगर टफ सेट नहीं होगा, पीएससी अगर मॉडरेट पेपर सेट करेगा जिसमें आसान सवालों की संख्या ज्यादा होगी, उसका भी मैं आप लोगों को उदाहरण दूंगा अभी। देखो, मेघालय पीएससी में क्या सवाल पूछ रहा है। मेघालय पीएससी में क्या बोल रहा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, सेक्शन पूछ रहा है, सेक्शन पूछ रहा है, मेघालय पीएससी का है। और इस सेक्शन के तहत भी क्या पूछ रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। अब परचेजर जो सामान को खरीदेगा, जो प्रोडक्ट को खरीदेगा, में एनालाइज द फूड सैंपल बाय द फूड एनालिसिस्ट। इसका मतलब परचेजर क्या कर सकता है, परचेजर फूड एनालिस्ट के द्वारा जो सैंपल कलेक्ट किया गया है उसको भी एनालाइज कर सकता है। यह चीज फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के किस सेक्शन के तहत दी गई है, वो सेक्शन नंबर 40 आता है इसका आंसर। आप समझ पा रहे हो, आप लोगों की तैयारी टोटल स्ट्रीमलाइन चल रही है बॉस। हाँ, कल जिस तरीके से आप लोगों ने जो अपनी चिंता जताई थी कि सेक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे, सब सेक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे, तो भाई साहब हाँ, और कोई चारा है ही नहीं हमारे पास। अगर हमको वास्तविकता में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है, सिलेक्शन को, पढ़ाई तो कोई भी कर लेता है और पढ़ाने वाले भी बतेरे हैं, बहुत हैं, पर अगर आपको सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है तो आप लोगों को उसी तरीके से चलना पड़ेगा जिस तरीके से मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूं चलने के लिए। रेगुलेशन वाला पार्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोनों ही तरीके से आपके लिए पॉसिबल है। आसान तो है, बट रिवीजन आप लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। और सेक्शन टू सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज भी आप लोगों को बहुत हद तक याद रखने पड़ेंगे। हाँ, इसका एक तरीका है, आप जैसे ही एक पार्ट ऑफ सेक्शन, जैसे हम चैप्टर नंबर 1 को खत्म कर लेंगे, चैप्टर नंबर 1 हमारा खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 1 के संबंध में जितने भी क्वेश्चंस प्रोबेबल हो सकते हैं वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। हम क्वेश्चन ही लगा लेंगे, हमने जो यूनिट नंबर 6 में किया था। मैं आप लोगों को उदाहरण देना इसलिए इंपॉर्टेंट समझ रहा था आज कि एक कम से कम आप लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि भाई साहब आप लोगों का पेपर का लेवल अगर टफ सेट होगा तो ऐसा होगा, और अगर इजी सेट हुआ, अगर इजी सेट हुआ तो ये देखो, फॉन्ट छोटे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पूरी की पूरी स्लाइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बंडल आप लोगों तक इसी हफ्ते में पहुंच जाएगा। एक बार उन क्वेश्चंस को देख लेना, उसके बाद तय करना कि क्या आप लोगों की तैयारी, क्या आप लोगों के लेक्चर्स इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बनाते हुए चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बात आ रही समझ में? सौरभ सर वाले लेक्चर्स सारी यूनिट जो वो ले रहे हैं और जो यूनिट मैं ले रहा हूं, क्योंकि एमपी वाला कंटेंट तो हटाओ, एमपी वाला कंटेंट तुमको झारखंड के पेपर में नहीं दिखेगा, है ना, उड़ीसा के, मेघालय के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के, इनके पेपर में नहीं दिखेगा। पर हाँ, सौरभ सर जो लेक्चर्स ले रहे हैं यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 5, मैं जो लेक्चर अभी तक ले चुका हूं यूनिट नंबर 6 और जो यूनिट नंबर 10 चल रहा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपके पास बंडल पहुंचेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से खुद ही अनुमान लगा लेना और हम तक अपनी बात पहुंचाना भी कि क्या वास्तविकता में आप लोगों के लेक्चर्स उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नेचर को ध्यान में रखते हुए चलाए जा रहे हैं या नहीं चलाए जा रहे हैं। अगर एमपीपीएससी को पेपर सेट आसान करना होगा तो वो ऐसे करेगा। देखो पेपर क्या पूछ रहा है, मेघालय पीएससी का पेपर पूछ रहा है फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जामिनेशन में कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 को प्रेसिडेंट साहब ने कब अपना एसेंट दिया था। और ये मैं हजारों बार जो है दोहरा चुका हूं, जिसका सही आंसर है 23 अगस्त 2006। और आसान पूछना है, और आसान पूछेगा तो क्या पूछ लेगा कि भाई साहब उस समय पर, जिस समय पर तुम पेपर दे रहे होगे, यानी कि 2025 में सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है, मिनिस्टर पूछ लेगा। ये मेघालय पीएससी में पूछ चुका है, किरण रिजिजू साहब थे तब। और आसान पूछेगा, ये देखो मेघालय पीएससी, द प्राइम अथॉरिटी ऑफ फूड सेफ्टी इन इंडिया। फूड सेफ्टी की अथॉरिटी किसके पास है, ये अथॉरिटी कौन है? ऑप्शन देखो, बीआईएस दे रहा है, एफपीओ दे रहा है, फसाई दे रहा है, इसरो दे रहा है। इसरो तो हटाओ, फसाई हो सकता है, हो क्या सकता है, यही है। ये आसान लेवल है क्वेश्चन का, पेपर का। यहां भी आ जाओ, यहां भी एक क्वेश्चन पूछा, विच इज द ऑड, ऑड पूछ रहा है, इनमें से अलग क्या है, ऑड अबाउट द क्वालिटी सिस्टम इन फूड इंडस्ट्री। एचएसीसीपी, ये भी क्वालिटी के संबंध में है। आईएसओ 22000 2005, हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है, ये भी क्वालिटी के संबंध में है। इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड आईएफएस 1999, ये भी क्वालिटी के संबंध में है। ओएनजीसी का फूड क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ओएनजीसी हो जाएगा। बात आ रही समझ में? अगर एमपीपीएससी को पेपर आसान सेट करना होगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होगी। अगर एमपीपीएससी को क्वेश्चन पेपर टफ सेट करना होगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस की जो संख्या है वो ज्यादा होगी। हमको इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, हमको इस लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। बात आ रही समझ में? अगर आपकी इस लेवल की तैयारी हो गई, अगर आपने शिद्दत से सेक्शंस को कवर कर लिया, अगर आपने शिद्दत से सबसेक्शंस और क्लॉज को भी कवर कर लिया, भाई फिर कुछ भी पूछ ले एमपीपीएससी। मेरा दावा है कम से कम शरणम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका सवाल तो गलत नहीं होगा। All the questions would be in the reach, within the reach of the the students who have joined this platform. ये मेरा दावा है, सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, सौरभ सर की यूनिट्स के लिए भी बोल रहा हूं। फाइन, हालांकि वो आदमी कमेंडेबल है, he is someone who is not I should say सामान्य व्यक्ति नहीं है वो, उनका दर्जा अलग है। ठीक ठीक, जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? कम्युनिकेशन रखना बॉस, आप लोग वहां से कमेंट करते रहोगे ना तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, या इधर जो खड़ा हुआ है व्यक्ति उसको इंटरेस्ट आएगा कि चलिए कम से कम एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है और उसी आधार पर जो है क्लास चलाई जा रही है। आप लोगों को जो बात मैं कहना चाह रहा था वो समझ में आई? हमारी जिस तरीके से क्लासेस चल रही हैं, पर्टिकुलरली मैं अपने लेक्चर की बात कर रहा हूं, अपने यूनिट की बात कर रहा हूं, उसको आप रिलेट कर पा रहे हो? शुक्रिया राहुल जी। ठीक, चलो बढ़ो आगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं इसमें। यूनिट नंबर 10 में मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। जून फर्स्ट वीक का टारगेट रखा है, जून फर्स्ट वीक में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, पर्याप्त समय है हमारे पास। तो एकदम इत्मीनान से हर सेक्शन को लेंगे, हर सेक्शन के बाद हर चैप्टर के बाद हम उस चैप्टर के संबंध में जिस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं उनको भी कवर कर लेंगे, जैसा कि मैंने आज दिया हुआ है।
आज यू हैव अराउंड 17 क्वेश्चंस, अगर पॉसिबल होगा तो आज ही लेंगे, अदरवाइज कल लेंगे। अराउंड 17 क्वेश्चन, कुछ 17 क्वेश्चन है इसी क्लास के संबंध में, दैट वी आर गोइंग टू डू। कोशिश करेंगे कि हम उनको कवर कर लें। ठीक, चलो आ जाओ। ना यू सी, तो हमने क्लॉज ई जो कि कमिश्नर के संबंध में था, इसको हमने कवर कर लिया। ठीक, ई के बाद आएगा एफ, क्लॉज एफ। अब देखो, क्लॉज एफ और क्लॉज जी, उसमें आपको कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। खाली क्लॉज पढ़ो, किसके बारे में दिया है इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लो या याद रखने की कोशिश कर लो और आगे बढ़ो। क्लॉज एफ, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर। क्लॉज एफ बात कर रहा है किसकी? उपभोक्ता की। क्लॉज एफ में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है उपभोक्ता, कि भाई साहब उपभोक्ता होता कौन है। सिर्फ पढ़ो और आगे बढ़ो, इसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, ये आप लोगों से नहीं पूछेगा। ठीक, पूछेगा भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन होगा। आप लोगों से क्लॉज एफ के संबंध में ये सवाल पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर शब्द को, किसको? कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता शब्द को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के किस सेक्शन में या सब सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सेक्शन नंबर, आपको याद रखना है सेक्शन नंबर और क्लॉज एफ। बात आ रही समझ में? क्लियर? अब कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे तौर पर देख लो, ऐसा व्यक्ति या ऐसे फैमिलीज परचेजिंग एंड रिसीविंग फूड इन ऑर्डर टू मीट देयर पर्सनल नीड। आसान सी परिभाषा है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ? उपभोक्ता का मतलब क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति और परिवार जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदते और प्राप्त करते हैं, उसको हम कंज्यूमर बोल देते हैं इस एक्ट के तहत। क्लियर? आगे बढ़ो। जी, क्लॉज जी। क्लॉज जी में एक शब्द परिभाषित है जिसको बोलते हैं कंटामिनेंट। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कंटामिनेंट, संदूषक। संदूषक। अब इतनी चीजें अगर तुम पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक, मैं आप लोगों को एकदम संक्षिप्त में कंटामिनेंट होता क्या है यह बता देता हूं। ठीक, खाली समझो। एमपीपीएससी सवाल कैसे पूछेगा? सीधा, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहां एक उदाहरण दिया, वैसे ही एमपीपीएससी क्लॉज नंबर जी को लेकर के आप लोगों से सवाल पूछ लेगा। याद रखना, जी के बाद जो क्लॉज आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बने रहना। ठीक है? कंटामिनेंट या संदूषक। संदूषक का अर्थ जो बोलचाल की भाषा में हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं वही इसका अर्थ है, वही इसका अर्थ है। मैं इंग्लिश में जा रहा हूं, आप लोग हिंदी पढ़ते हुए चलना। ठीक है? कंटामिनेंट मतलब ऐसा पार्टिकल या ऐसा सब्सटेंस जिससे तुम्हारा जो फूड प्रोडक्ट है, जो खाद्य पदार्थ है, वो दूषित होने की संभावनाएं बढ़ा देगा, उसके दूषित होने की संभावनाएं बढ़ा देगा। उस सब्सटेंस को, उस पार्टिकल को हम कंटामिनेंट बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? इससे ज्यादा आगे दिमाग नहीं लगाना है। एमपीपीएससी का सीधा सवाल, कंटामिनेंट शब्द को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन याद रखो, क्लॉज याद रखो, आगे बढ़ो। ठीक? एमपीपीएससी का दूसरा सवाल, ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पार्टिकल जो किसी भी खाद्य पदार्थ को संदूषित या फॉर दैट मैटर किसी भी खाद्य पदार्थ के खराब होने का एक कारण बन सकता है, उसके लिए जो शब्द यूज होता है वो क्या है? तो उसके लिए जो शब्द यूज होता है वो है कंटामिनेंट, उसके लिए जो शब्द यूज होता है वो है संदूषक। क्लियर है? क्लियर? अब बढ़ो आगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपार्ट फ्रॉम द कमिश्नर। कमिश्नर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है सब क्लॉज क्लॉज एच में दी गई हुए
डेजिग्नेटेड ऑफिसर की, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ठीक, फाइन। डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए जो हिंदी में शब्द यूज होता है वो होता है पदनामित अधिकारी, पदनामित अधिकारी। अब देखो, क्लॉज एच में डेजिग्नेटेड ऑफिसर को डिफाइन किया गया है। क्लॉज एच में पदनामित अधिकारी के लिए जो डिफिनेशन दी गई है उसके अनुसार यह बताया जा रहा है कि पदनामित अधिकारी वो होगा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के धारा 36 यानी कि सेक्शन 36 के अधीन नियुक्त अधिकारी होगा। अब जैसा हमने कमिश्नर के संबंध में किया था, हमने कमिश्नर की भी डेफिनेशन को जब कवर किया था तो उसमें एक सेक्शन का रेफरेंस अलग से लिया था। उस कमिश्नर के डेफिनेशन में एक सेक्शन का रेफरेंस यानी कि सेक्शन नंबर 30 में कमिश्नर को और उसकी पावर्स को डिफाइन किया गया था। यही था, सेम चीज यहां हो रही है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा बॉस, याद रखना। मैंने आप लोगों को उदाहरण के तौर पर अभी शुरुआती स्लाइड्स में बता दिया। अगर पीएससी को क्वेश्चन पेपर टफ करना होगा तो वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर कहां डिफाइन किया गया है, वो तुमसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर की जो डेफिनेशन है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के किस धारा और क्लॉज के तहत है, ये नहीं पूछेगा। अगर उसको टफ करना होगा पेपर तो वो पूछेगा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर की पावर्स या फंक्शंस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के किस धारा में दी गई है। तो कौन सी धारा है? धारा है 36। कौन सी धारा है? धारा है 36। ये आप लोगों को याद रखनी है। अब जैसा हमने कमिश्नर के संबंध में किया था, पहले हमने कमिश्नर के संबंध में जो सेक्शन नंबर 30 है उसको कवर कर लिया था, तो क्यों ना हम पहले डेजिग्नेटेड ऑफिसर के संबंध में जो सेक्शन नंबर 36 है इसको कवर कर लेते हैं। तो आपको पूरा का पूरा डेजिग्नेटेड ऑफिसर का लेखा जोखा आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसको फिर अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम यही निपटा देंगे इसको। क्लियर? चलो, एमपीपीएससी का पहला सवाल एमपीपीएससी पूछेगा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के किस धारा यानी कि सेक्शन के किस क्लॉज में डिफाइन किया गया है। आपका जवाब हो जाएगा सीधा क्लॉज एच। क्लॉज एच। नमस्कार आयुष, बड़े दिन बाद आया यार। बहुत दिन बाद आयुष साहब पधारे हैं। ठीक, चलो फाइन। एमपीपीएससी का दूसरा सवाल कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर की फंक्शंस या पावर्स या इसके संबंध में रिलेशन कौन सा सेक्शन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में दिया गया है। तो वो है सेक्शन नंबर 36। वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 36। ओके, वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक, पढ़ते चलो बस। रिकॉर्डेड देखो, चाहे लाइव आओगे तो यूनिट नंबर 10 में भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना। आप लोगों के डाउट भी यहीं क्लियर हो सकते हैं क्योंकि नया नया टॉपिक है। भले आप लोगों का बैकग्राउंड, किसी का भी बैकग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं। लाइव का आने का फायदा है यार। लाइव में अगर आप लोग आओगे ना तो आप लोग के मन में जो भी सवाल तुरंत आ रहा होगा उसको हम डील कर सकते हैं। ये चीज तो आपको बखूबी पता है, हम शुरुआत से यही चीज बोल रहे हैं ना आयुष। फाइन, नो इशू। तो यही फैसिलिटी है आप लोगों को जो हम दे रहे हैं कि आपके पास एन नंबर ऑफ टाइम ये लेक्चर्स देखने की सुविधा हमने दे रखी है और बाकी संस्थान शायद इतनी फैसिलिटी देते नहीं है, फॉर दैट मैटर, जहां तक मेरे को याद है। चलो आओ सेक्शन नंबर 36 को डिफाइन करना शुरू करते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछ लेगा। देखो, मैंने आप लोगों को शुरुआत से, आप लोग जो भी नए जुड़े हुए हो, आप लोग जब शुरुआती लेक्चर्स को देखोगे यूनिट नंबर 6 के संबंध में, तो वहां मैं बहुत बार शुरू में ही एक चीज रिपीट कर चुका हूं। कैसे? मैंने आप लोगों को बताया कि यार जब भी एमपीपीएससी सवाल पूछेगा ना
उसके सवाल पूछने का तरीका चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आना चाहिए, उसका लेवल उतना ही है फॉर दैट मैटर, इससे ज्यादा है नहीं। सेक्शन नंबर 36 का जहां तक सवाल है, आप लोग अगर, यही चीज मैं वापस से दोहरा रहा हूं, आप लोग की तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आप लोग खुद सवाल बना पाओ, एकदम प्रॉम्प्टली स्पीकिंग बॉस। मतलब इसमें संस्थान का डायरेक्टर होने के नाते, मतलब मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है ये चीज बोलने में, अगर आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ सवाल खुद बना पा रहे हो, हर टॉपिक से अगर आप लोग लॉजिकल क्वेश्चन बिल्डअप कर पा रहे हो, आप लोगों को संस्थान की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप लोगों को किसी संस्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी। षडनम तो चलो अभी अभी शुरू हुआ है, पिछले साल सितंबर में शुरू हुआ था, ठीक है। बाकी ऐसी संस्थान जहां हम कईयों साल जुड़े हुए थे, वहां के बच्चे जो आज तक हमारे कांटेक्ट में हैं, फाइन, वो खाली इसी बात को अपने दिमाग में रख करके पेपर क्वालिफाई करते चले जा रहे हैं। उनकी तैयारी का स्तर ठीक वैसा ही है जैसा हम चाह रहे हैं उनसे। वो एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसी टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चंस अलग अलग एंगल से बनाना शुरू कर देते हैं। उनको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है, टेस्ट सीरीज, कि भैया तुम तो टेस्ट दे दो, हम तो पेपर लगाएंगे। और असल तैयारी वो होती है, असल तैयारी वो होती है। तो आप लोग भी कोशिश करना, आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सहारा लेते हुए, अदर स्टेट्स का, खुद से क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी को एनहांस कर लो। क्वेश्चन जब आप लोग खुद से बनाना शुरू कर दोगे, आप लोग को हमारी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और हम चाहते भी नहीं कि हमारी जरूरत पड़े। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ लगेगा कि भैया टेस्ट चाहिए, टेस्ट लगाओ, जितने मल्टीपल टेस्ट लगा सकते हो उतने लगाओ। फाइन, इसकी तैयारी, इसकी भी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जून सेकंड वीक में ये चालू हो जाएगा टेस्ट सीरीज। अब आओ, अब देखो, मैं आप लोगों को अलग अलग पैमाने बता दूंगा कि सेक्शन 36 के तहत आप लोगों से किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, या किस तरीके से सवाल एटलीस्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। यू सी, सबसे पहला सवाल आप लोगों से यह बन सकता है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर, पदनामित अधिकारी, पदनामित अधिकारी के संबंध में जो सेक्शन नंबर 36 है, जो धारा 36 है, परेशान कर दिया यार। सेक्शन नंबर 36 के संबंध, सॉरी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के संबंध में जो सेक्शन नंबर 36 है, जिसमें जिसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर के फंक्शंस और पावर्स के बारे में बताया गया है, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के किस चैप्टर में दिया गया है। अब देखो सवाल क्या है, सवाल क्या है, पहले मेरे को एक बार क्लियर कर दो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बोलने की स्पीड तेज है तो मिस होता चला जा रहा है। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, साथ साथ चल रहे हो, या पीछे छूट जा रहे हो, या आगे निकल जा रहे हो। चलो वेरी गुड। देखो देखो सवाल कैसे पूछेगा आप लोगों से, अगर पेपर टफ करना है एमपीपीएससी को, तो आप लोगों से सवाल ये नहीं पूछेगा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की किस धारा और क्लॉज में दिया गया है। आप लोगों से सवाल पूछेगा, अगर टफ करना है पेपर, तो आप लोगों से सवाल पूछेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के संबंध में जो सेक्शन 36 में उसके पावर्स और फंक्शंस के बारे में प्रोविजंस निहित हैं, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के किस चैप्टर का हिस्सा है। क्या पूछ लेगा, आपसे पूछेगा भाई साहब इसका चैप्टर, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर बताओ। क्या पूछेगा, चैप्टर पूछ लेगा कि भाई साहब चैप्टर बता दो, चैप्टर कौन सा है। तो याद रखना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 7 में डेजिग्नेटेड ऑफिसर के
फंक्शंस और पावर्स सेक्शन नंबर 36 के माध्यम से दर्शाए गए हैं। क्लियर? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा क्या? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा चैप्टर 7। तुम्हारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा चैप्टर 7। ठीक, क्लियर? अब यहीं से दूसरा सवाल, यहीं से दूसरा सवाल, चैप्टर 7 का टाइटल क्या है? जैसे चैप्टर 1 का टाइटल था प्रिलिमिनरी, चैप्टर 1 का टाइटल है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, वैसे ही चैप्टर नंबर 7 का टाइटल क्या है? तो याद रखना चैप्टर नंबर 7 का टाइटल है एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। चैप्टर नंबर 7 का टाइटल क्या है? चैप्टर नंबर 7 का टाइटल है एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट, कि भाई साहब इस कानून को किस तरीके से एनफोर्स कराया जाएगा। क्या है? इस कानून को किस तरीके से एनफोर्स कराया जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए ना यहां एक हिंट छोड़ देता हूं कि इन सब चीजों को याद कैसे रखें। एक चीज याद रखना, जब जब अधिकारी के संबंध में, जब जब अधिकारियों के संबंध में कोई प्रोविजन होगा, बहुत हद तक वो सेक्शन या वो प्रोविजन इसी चैप्टर के अधीन रखा गया होगा। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस कानून को, 2006 के इस कानून को एनफोर्स कराने के लिए तुम्हारे पास कोई नंबर ऑफ ऑफिसर्स तो होने चाहिए। तो जहां इस कानून के एनफोर्समेंट के संबंध में चैप्टर होगा, उसी चैप्टर में बहुत हद तक तुम पाओगे ऑफिसर्स के भी प्रोविजन इसी चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो एक तरीके से ऐसे याद रखने की कोशिश करना। डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पावर्स और फंक्शंस, डेजिग्नेटेड ऑफिसर चूंकि इस कानून को एनफोर्स कराने के लिए उसके ऊपर बाध्यता है, तो जाहिर सी बात है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पावर्स और फंक्शंस जो कि सेक्शन नंबर 36 में बताए गए हैं, वो इसी चैप्टर में होंगे, वो इसी चैप्टर में होंगे। बड़े आगे, इतनी सी बात है। ठीक, तो आपको यहां दो सवाल यही हो गए, इजी से इजी सवाल और टफ से टफ सवाल। अब बढ़ो आगे ना, यू सी। अब आओ तुम सीधा सेक्शन नंबर 36 के प्रोविजंस पे। अब आओ तुम सीधा सेक्शन नंबर 36 के प्रोविजंस पे, कि भाई साहब सेक्शन नंबर 36 में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, इसके फंक्शंस और पावर्स के संबंध में या अलग अलग तरीकों से डेजिग्नेटेड ऑफिसर के प्रोविजंस किस तरीके से इस सेक्शन में दर्शाए गए। ठीक, सबसे पहली चीज सेक्शन नंबर 36 का सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 36 का सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 36 का सबसेक्शन 1 ये बात करता है अपॉइंटमेंट, और रैंक किसका? ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर। एमबीपीएससी का दूसरा सवाल, कैसा सवाल? अब एमबीपीएससी तुमसे सवाल पूछेगा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर को फला फला व्यक्ति अपॉइंट करता है। कौन करता भी देखेंगे। डेजिग्नेटेड ऑफिसर को फला फला व्यक्ति अपॉइंट करता है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के किस धारा के किस सब सेक्शन में दिया गया है? बात आ रही समझ में? सवाल कैसे बनता है समझ में आ रहा है? ये एमबीपीएससी का पहला सवाल इसके संबंध में। एमबीपीएससी का दूसरा सवाल, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का जो रैंक है वो फला फला रैंक है। कौन सी रैंक है अभी हम देखेंगे। इसके संबंध में जो प्रोविजन है
वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की किस धारा या किस सेक्शन या किस सब सेक्शन में दिया गया है? दूसरा सवाल, हम एक काम करेंगे, हम कमिश्नर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, अभी आगे आएगा फूड एनालिसिस्ट, फिर आएगा फूड सेफ्टी ऑफिसर, इनके संबंध में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका एक पूरा का पूरा क्लब करके डिस्कस कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर के प्रोविजंस पढ़ोगे, सेक्शंस के प्रोविजन पढ़ोगे, क्वेश्चन लगा लोगे, कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। ठीक, अब देखो सेक्शन 36 का सबसेक्शन 1, इट इज टॉकिंग अबाउट द रैंक एंड द अपॉइंटमेंट। सेक्शन 36 का सबसेक्शन 1 में बात कही जा रही है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंटमेंट कौन करेगा और इसका रैंक क्या होगा। सीधे सीधे तौर पर एक चीज याद रखो, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट, अच्छा मैं तुम्हारे सामने 4 सवाल दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, तुक्का लगाना है ना। चलो यही करते हैं मशक्कत, थोड़ा दिमाग को एक्टिव करते हैं। तुम्हारे सामने सवाल है, यू हैव द क्वेश्चन कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है। ठीक, अपॉइंट कौन करता है। ठीक, सबसे पहले केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा राज्य की सरकार, तीसरा राज्य के गवर्नर, और चौथा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। चलो बताओ, सीधा सवाल है, सीधा सा सवाल है, तुम्हारे सामने सवाल है, तुक्का मारना है, अपना नाम भी ले सकते हो कि भैया मैं करता हूं, है ना। खुद का नाम, मतलब अपना मतलब मेरा नहीं, खुद का नाम ले सकते हो अगर तुक्का ही मारना है और इन चारों ऑप्शन के अगर 5वां ऑप्शन अगर तुमको रखना है तो। तुम्हारे सामने सीधा सवाल है, एमपीपीएससी का सवाल है, याद रखना। एमपीपीएससी तुमसे 14 दिसंबर को होने वाले फूड सेफ्टी एग्जामिनेशन के पेपर में एक सवाल पूछेगा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य के गवर्नर साहब या कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। किसके साथ जाओगे, किसके साथ जाओगे? जल्दी बताना, तुक्के में लेट नहीं करना। किसके साथ जाओगे? अरे बता भाई। चलो अमन जी कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यदुवंशी भैया कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा और बताओ, 5 लोग ऑनलाइन दिख रहे हो मुझे, ठीक है, 2 आंसर आ गए मेरे पास। तीन के और बचे हैं। सवाल यह है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर या कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। अरे यार तुम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे यार, मजा कैसे आएगा? फिर तो सिर्फ यही होगा कि रट लो। चलो याद रखना, अपॉइंटमेंट करते हैं कमिश्नर साहब। कौन करते हैं? कमिश्नर साहब। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इट इज द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हु अपॉइंट्स द डेजिग्नेटेड ऑफिसर बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर, बाय ऑर्डर का मतलब कमिश्नर साहब जो हैं,
कमिश्नर साहब जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करने के समय पर एक ऑर्डर जारी करेंगे, एक ऑर्डर जारी करेंगे, ठीक है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर का सवाल है, जो कि अपॉइंटमेंट के संबंध में हम पढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को अपॉइंट करता है। याद रहेगी ये बात। अभी तक डेजिग्नेटेड गवर्नर साहब का कोई रोल है ही नहीं। डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करने की पूरी जिम्मेदारी, जो अथॉरिटी है, वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की है। ठीक, अब आओ दूसरा सवाल। ये जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी साहब अपॉइंट करेंगे, इसकी रैंक क्या होगी? ये किस रैंक का व्यक्ति होगा? चलो इसमें भी मैं 4 ऑप्शन देता हूं। ये अच्छा, और जिसने भी अगर लास्ट लेक्चर सुना होगा, कल का लेक्चर जिसने भी सुना होगा, वो इसका जवाब आराम से दे पाएगा। 4 ऑप्शन है। ठीक, पहला ऑप्शन सेक्रेटरी लेवल का आदमी है, जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक, आईएएस नहीं, आईएएस नहीं, कलेक्टर लेवल का आदमी है, या सब डिविजनल ऑफिसर लेवल का आदमी है, जिसको हम बोलते हैं एसडीओ। ये है तुम्हारा ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। बताओ, ये भी है तुम्हारा सवाल, क्वेश्चन। अमन राज साहब ने जवाब दे दिया एसडीओ। और कोई? सीधा सवाल है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का जो रैंक होगा, राहुल सर का भी जवाब आ गया है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। सीधा सवाल है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का जो रैंक होगा वो किस रैंक के अधिकारी के के बराबर का होगा? सेक्रेटरी लेवल के आदमी का होगा, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के आदमी का होगा, जिले के कलेक्टर के लेवल का आदमी होगा, या सब डिविजनल ऑफिसर होगा? रुचि जी कह रही हैं कलेक्टर लेवल का आदमी होगा। 3 जवाब आ गए, 3 और बचे हैं। यदुवंशी जी बोल रहे हैं डी, 2 और बचे हैं। अरे तुक्का तो मारो यार, कम से कम ये लोग जवाब तो दे रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? सबसे बड़ी चीज होती है डर, जवाब देने का डर। इस डर को खत्म करना है। अनुपूर्णा जी कह रही हैं कमिश्नर लेवल का। ठीक है, एक और बचा है, 5 के जवाब आ गए। अरे अपना ही नाम ले लो, मैं करता हूं बोलना, या मैं करती हूं, या मेरे बराबर का आदमी होगा। चलो याद रखना, जस्ट रिमेंबर, जिस किसी ने भी डी ऑप्शन दिया है, डी है ना, यदुवंशी जी ने और अमन राज जी ने, डू रिमेंबर योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है आप लोगों को। जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर, इसलिए मैंने कल एक बहुत बड़ी बात कही थी कि भैया एफएसओ का पेपर मतलब शानदार पेपर है, शानदार, कोई ज्यादा लोड नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है डिप्टी कलेक्टर से अच्छी पोस्ट है एफएसओ की, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। कोई ज्यादा लोड नहीं है,
जिले में ही पदस्थ रहोगे, हेडक्वार्टर में। एफएसओ के बाद जो सीधा प्रमोशन है शायद वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर का ही है, और जैसे ही तुम डेजिग्नेटेड ऑफिसर बने तुम्हारा रैंक हो जाएगा सब डिविजनल ऑफिसर के बराबर का, एसडीओ, एसडीओ लेवल हो जाएगा। तो याद रखना है तुमको, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का जो रैंक होता है वो एसडीओ ऑफिसर लेवल के व्यक्ति का रैंक होता है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर को जो अपॉइंट करते हैं वो कमिश्नर साहब खुद करते हैं, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। राज्य के कमिश्नर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है ना। हो सकता है एमपीपीएससी तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन बदल दे, ऊपर के एक ऑप्शन में दे दे कि कमिश्नर ऑफ द स्टेट, सॉरी हाँ डिवीजन, गलत हो जाएगा। कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी, इट इज ही हु अपॉइंट्स द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, दैट टू बाय ऑर्डर, ऑर्डर जारी करेगा। ठीक, ये जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट किए जा रहे हैं इनकी रैंक सब डिविजनल ऑफिसर लेवल के व्यक्ति के बराबर की होगी। ये बात कहाँ दी गई है? ये बात दी गई है, ये प्रोविजन दिया गया है धारा 36 सेक्शन 36 के सबसेक्शन 1 में। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर हो तो हम आगे बढ़े। ठीक, अब आओ सब सेक्शन 2 पर। धारा 36 सेक्शन 36 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि भाई साहब एक डिविजनल ऑफिसर, इसका एग्जाम नहीं होता, ये आईएएस लेवल का बंदा होता है कमिश्नर। सो इट इज क्वाइट लॉजिकल कि स्टेट सर्विसेज के एग्जाम दे करके तुम कमिश्नर लेवल तक तो शायद ही पहुंच पाओ। हाँ, कुछ ऐसे क्राइटेरिया रहते होंगे, इंटरनल एग्जाम होता होगा, या रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाला जो फंडा चलता है वो होगा। तो अगर स्टेट सर्विसेज से तुम एफएसओ पर चयनित हो रहे हो तो कुछ कंडीशंस अगर तुम्हारे फेवर में है तब जाकर के कमिश्नर तो बन सकते हो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि कमिश्नर आईएएस लेवल का आदमी होता है। ठीक, अच्छा इससे मेरे को एक चीज़ और याद आई। अगर आप लोग YouTube चैनल देख रहे हो, हमारा YouTube पे एमसीक्यू सीजन सेशन जो चलता है वो सब अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, कमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। अभी हाल फिलहाल में शायद कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेरे ही एमसीक्यू लेक्चर में, एक मिनट, जो मैं चीज़ बोलना चाह रहा था आप लोगों को इन फैक्ट्स के संबंध में, जैसे आपने पूछ लिया ना कि कमिश्नर का लेवल क्या होगा, फूड सेफ्टी से हम कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं क्या, तो थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर है जो मैं देना चाह रहा हूँ, आप लोग तक पहुंचा दूं, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। मुझे हर जगह ये सब बात करने की आवश्यकता है नहीं। कमिश्नर बोल रहा हूँ, कमेंट्स को ज़्यादा तवज्जो मत देना, क्योंकि मेरा मानना है, जैसे मेरे ही कमेंट मेरे ही उस एमसीक्यू वाले में जिसमें मैं कमिश्नर्स का नाम बता रहा था, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ एमपी बता रहा था, फूड सेफ्टी कमिश्नर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसी में एक कमेंट आया है, किसी का मानना है कि कोई फला फला व्यक्ति एमपी के पहले कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी रहे हैं। ठीक, जो उन्होंने नाम दिया था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, नमः शिवायम करके व्यक्ति का नाम है, सरनेम है। ये चीज़ मतलब मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि वो व्यक्ति फैक्चुअली रॉन्ग है। आप लोग इस तरीके के कमेंट से बच लेना, ज़्यादा तवज्जो मत देना। जिन व्यक्ति का नाम उन्होंने कमेंट में लिखा है और क्लेम कर रहे हैं कि वो एमपी के पहले कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी रहे हैं,
वो व्यक्ति एमपी केडर के आईएएस है ही नहीं। अरे जो व्यक्ति मध्य प्रदेश केडर का आईएएस है ही नहीं, वो मध्य प्रदेश के फूड सेफ्टी का कमिश्नर कैसे नियुक्त किया जा सकता है? अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है, यूपीएससी में आईएएस में केडर सिस्टम चलता है। तो एक केडर होता है अमगुट, AMGUT। ठीक, कोई व्यक्ति अगर किसी एक केडर में है तो वो किसी और दूसरे केडर में पदस्थ नहीं किया जा सकता, कंडीशन है। उसके लिए भी सिचुएशन है, बहुत सारी लंबी प्रोसेस होती है अगर ऐसा होना है तो। अब अमगुट केडर का व्यक्ति मध्य प्रदेश केडर में फूड सेफ्टी कमिश्नर कैसे बन सकता है? लॉजिकली इनकरेक्ट है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। वो व्यक्ति लद्दाख का कमिश्नर है, जिनका उन्होंने नाम कोट किया है 2004 में। अच्छा, और दूसरी चीज, 2004 में वो व्यक्ति आईएएस सेलेक्ट हुए हैं और 2004 में ही उनको लद्दाख और यूपी केडर मिल गया था, यूपी में आ गए थे कुछ समय के लिए, और 2011 में उनको जो है एमपी का फूड कमिश्नर बना दिया जाएगा। कैसे पॉसिबल है यार? तो मैंने उसमें कमेंट किया कि इफ आई कुड नो द सोर्स ऑफ योर फैक्ट इट वुड बी ऑफ क्वाइट ग्रेट हेल्प, बट फिर मुझे रिवर्ट में कुछ नहीं आया। कहने की बात यह है कि जो फैक्ट मैं आप लोगों को यहां दे रहा हूं ना, निश्चिंत रहो, यही ठीक है और यही सही है। ठीक, हाँ, अगर ह्यूमन एरर होता है मेरी तरफ से, अगर ह्यूमन एरर होता है मेरी तरफ से, तो मैं उसको अगले दिन करेक्ट कर दूंगा, जिसकी गुंजाइश बहुत कम है होने की। ठीक है, तो कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देना नहीं। जो फैक्चुअली कमेंट्स, फैक्ट्स को लेकर के जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको आते रहते हैं, या तो किन्हीं संस्थानों के पेट में ये बात पसती नहीं है कि एक दूसरा संस्थान खड़ा हो रहा है, एक दूसरा स्थान संस्थान जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए प्रतिबद्ध है और इतना काम कर रहा है, शिद्दत से कर रहा है, तो वो लोग भी ऐसे ऐसे काम करवाते हैं, होती है ये सब चीज़ें। तो फैक्ट्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर हूँ मैं, है ना। सो डू रिमेंबर। अब सेक्शन नंबर 36 का सबसेक्शन 2, सेक्शन नंबर 36 का सबसेक्शन 1 में बोला गया था कि भाई साहब एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, ठीक, जो कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, और एसडीओ लेवल का व्यक्ति होगा। क्लियर? ठीक। सेक्शन 36 धारा 36 के सबसेक्शन 2 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है, और इस बात को सुन करके आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। सेक्शन 36 की धारा सबसेक्शन 2 में एक बात कही गई है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा वो जिले में एकमात्र ऐसा ऑफिसर होगा जो कि नियुक्त किया जाएगा। हर जिले में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा। कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात है। मतलब तुम खाली सोच करके देखो कि तुम्हारी रैंक का अधिकारी, रैंक इन सेंस में डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, फूड, जिले लेवल पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर अगर तुम हो तो तुम ही माई बाप हो। तुम्हारे इक्विवेलेंट कोई नहीं होगा, तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं होगा। तो तुमको याद रखना है, एमपीपीएससी तुमसे सवाल पूछ लेगा कि जहां तक डेजिग्नेटेड ऑफिसर के अपॉइंटमेंट का संबंध है, हर जिले में कितने नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा वो हर जिले में एक ही होगा, ओनली वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में। ये बात कहां कही गई है? ये बात दी गई है सेक्शन 36 के सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 36 के सबसेक्शन 2 में। ठीक, आप समझ सकते हो कि इस व्यक्ति की पावर क्या होगी। अरे जिले में एकमात्र आदमी है इस डिपार्टमेंट का, इस लेवल का, इस रैंक का, तो आप समझ सकते हो कि भाई साहब इसकी पावर क्या होगी। बात आ रही समझ में? मेहनत कर लो,
मेहनत कर लो। दिसंबर हमारे पास बहुत पर्याप्त समय दे दिया है एमपीपीएससी में, बहुत पर्याप्त समय है, बहुत इत्मीनान से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। दिसंबर तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपके लिए आता ही रहेगा। हम तो चाहेंगे कि भैया सरनम इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से जितने बच्चे जुड़ रहे हैं इनका सिलेक्शन जरूर हो, इन्हीं का हो और किसी का ना हो। 120 पोस्ट है। बात आ रही समझ में? ये हमारे लिए भी बहुत मोटिवेशन वाली बात है। मेहनत कर लो, दिसंबर तक मजा आ जाएगा। एक ही पेपर देना है। हाँ बस थोड़ा याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा कैलकुलेटिव तरीके से पढ़ो चीज़ों को, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एक्सेल इन द एग्जाम। नोट्स पढ़ लेना, क्वेश्चन जरूर लगा लेना, जितनी बार हो सके उतनी बार लगा लेना, एंड विल बी डन। फाइन। तो सेक्शन नंबर 36 के हम आ गए हैं। सेक्शन नंबर 36 के, यस वेरी गुड, सेक्शन नंबर 36 के सब सेक्शन 2 को हमने आज डिस्कस किया है। ठीक, हमारी यही जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के जो प्रोविजंस है इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों का जो है दूसरा लेक्चर जो है स्ट्रीमलाइन है। सौरभ सर का लेक्चर 2 बजे से लगेगा। सौरभ सर का लेक्चर अभी 2 बजे से लगेगा। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन अभी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप। अच्छा, और एक और चीज़, आप जितने भी नए इस संस्थान के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने भी एफएसओ का कोर्स लिया है, आप प्लीज़ मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपके नंबर को सेव कर लूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वो इंपॉर्टेंट है हमारी तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी। ग्रुप पर मैसेज अगर आप हाल फिलहाल में जुड़े होगे ना, तो आपको व्हाट्सएप में प्रीवियस मैसेजेस नहीं दिखाते हैं। मतलब ये हमारी तरफ से लैक नहीं है, ये व्हाट्सएप की ही पॉलिसी है। आज अगर मैं किसी ग्रुप के साथ जुड़ता हूं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मुझे उस ग्रुप में हुई गतिविधियों के बारे में जो पहले हो चुकी है उनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप मुझे एक बार व्यक्तिगत तौर पर, अगर आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया है तो व्यक्तिगत तौर पर आप कम से कम मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए। मैं आपको अभी बैठे बैठे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। फाइन। इसके आगे की कहानी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं बहुत इत्मीनान से क्लास ले रहा हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, भले एक दिन में 2 ही प्रोविजन करें। लाइव क्लास का मैसेज आप लोगों को एप्लीकेशन के थ्रू टेस्ट मैसेज आता है। लाइव क्लास का मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ी आएगा मैम। लाइव क्लास का मैसेज आपको टेक्स्ट मैसेज में आता है, वो एप्लीकेशन भेजता है। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी हम कल करते हैं। आप लोगों का कोई भी सवाल हो अभी पूछ लो, 20 सेकंड है आपके पास सवाल पूछने के, अदरवाइज विल वाइंड अप। एक बार हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर वाला पोर्शन खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चंस पर आएंगे ना। आई हैव प्रिपेयर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 16-17 क्वेश्चन है जो कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर के ही संबंध में है। अच्छा, अगर इन क्वेश्चंस को आपको प्रायरली कवर करना है, ठीक, तो एक काम करना, 4 बजे से मेरा यूट्यूब सेशन होगा एमसीक्यू का आज। ठीक, तो उसको एक बार ज्वाइन कर लेना। वहां मैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कवर करवा दूंगा, तो आपका एक तरीके से कल रिवीजन हो जाएगा इसी क्लास में। फाइन, सो आई टेक द लीव नाउ। आज्ञा चाहूंगा, कल मिलते हैं इसी समय पर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, प्रिपेयर वेल, अच्छे से तैयारी करिए, हर एक चीज़ को आत्मसात करते हुए चलिए, और जाहिर सी बात है सफलता सुनिश्चित रहेगी आपकी। थैंक यू।